कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्योंकि हमने पिछली वीडियो में इसी टॉपिक पर डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग छूट चुकी है उनके संबंध में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, नियमावली की बातें चल रही है, नियमावली की बातें क्यों यहाँ नियमावली जो बातें हैं बदलने वाली बात है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है पिछली नियमावली में जो इस नियमावली को बदलने की बात यहाँ पर की जा रही है? क्या इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे या फिर किन अभ्यर्थियों को नई नियमावली बनने से नुकसान होगा? इसके संबंध में डिटेल में बात करेंगे। हालाँकि इस जो पेपर की कटिंग आपके सामने है 7वें चरण से संबंधित, हमने इस पर वीडियो ऑलरेडी पहले भी बना के रखा है। तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उसी को यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे। जो आपके मेरिट बनेगी, मेगा सूची कहें या मेरिट लिस्ट कहें, मेरिट जो आपके बनेंगे उसका आधार क्या होगा? क्या नियमावली बदलने से मेरिट का जो आधार होगा उसको यहाँ पर बदल दी जाएगी? क्या नई आने वाली वैकेंसीज़ के लिए अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको जो भी क्वेरीज़ पूछना चाहते हैं 7634993536 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरीज क्वेश्चन अपना जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी बिहार में 7वें चरण शिक्षक भर्ती से जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उस लिंक में जाके ऐड हो जाइए ताकि आपको 7वें चरण से संबंधित जो भी चीज़ें आती है, जो भी मटेरियल आपको हमारे द्वारा मिलती है, हमको जो प्रोवाइड होती है, हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। सबसे पहले टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए डिटेल में बात करेंगे। हमने जैसे कि कहा कि डिटेल में पहले भी हमने बात करके यहाँ पर देखिए प्रारंभिक विद्यालयों में 80,000 बहाली की बात चल रही। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ सीटों की आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ सीटों की बात हम पहले भी डिटेल में करके रखा, क्योंकि इनकी जब तक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है आपके सामने, हमारे सामने अखबार के माध्यम से अखबार के माध्यम से अगर हम बात करें कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज पे बहाली होगी, देखिए सिर्फ अनुमान है। कभी 80,000 आती है, कभी 2 लाख आती है, कभी 2.25 लाख आती है, कभी 1.5 लाख आती है, कभी 1,80,000 आती है, कभी 1,25,000 आती है। तो किस पर विश्वास करें? अलग अलग एक ही अखबार अलग अलग टाइम पे दूसरे दिन अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज को बदल दी जाती है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में छोड़ दीजिए। अब सवाल आता है, चंद्रशेखर ने ट्वीट करके कहा 7वें चरण की बहाली कब होगी? 3 साल से हम लोग यही चीज़ें सुन रहे हैं, अभी तक 3 साल हो चुके हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी, शिक्षा मंत्री बदल जाते हैं, बिहार के राजनीतिक में उथल-पुथल हो जाती है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है। इन पर भी बात नहीं करेंगे। चलिए अब सवाल आता है कि नियमावली बदलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? राज्य सरकार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया बदलने जा रही है। शिक्षक नियोजन नियोजन का अधिकार पंचायत व नगर निकायों से वापस लिया जाएगा। पहले जो आपकी थी पंचायत स्तर पे थी, नगर निकाय के स्तर पर थी, उसको पूरी तरीके से बदल कर पारदर्शिता, हालांकि सरकार पहले भी ये कहती थी, ऐसा नहीं है कि सरकार कभी कहा कि ये हम लोग पारदर्शिता पहले नहीं अपनाए हैं। पहले भी सरकार का ये तथ्य है कि हमने पारदर्शिता को अपनाया है। तो चलिए, पारदर्शिता की बातें त्रुटिहीन तब भी नहीं थी और अभी भी नहीं होगी। केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और निष्पक्ष आयोग द्वारा रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है कि एक नया आयोग गठित की जाएगी। आयोग अभी तक गठित नहीं हुआ है। अगर मार्च अप्रैल में बहाली के बारे में अपना सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल आप भूल जाइए, अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब कितना भी ट्वीट आ जाइए, ऑथेंटिक नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगी। लेकिन जो नया आयोग बनाएगी सरकार, उस नए आयोग के आधार पर नए आयोग के आधार पर जो नई नियमावली बनेगी उसके आधार पर ये पंचायत और नगर वाले अलग अलग चीज़ों में जहाँ पर आप जाके आवेदन करते थे, जॉब के लिए आपकी मेरिट लिस्ट बनती थी, सभी को हटा दी जाएगी। नई नियमावली इसी आधार पर बनेगी। अब कुछ बातें हैं देख लेते हैं। पुरानी नियमावली नियुक्ति के तहत 9,292 नियोजन इकाई थी पूरे राज्य भर में प्रस्तावित नियमावली थी, जबकि नियोजन इकाई की संख्या जिलों के बराबर 38, यानी बिहार में 38 जिले हैं, यानी 9,222 नियोजन इकाई थी। यानी शिक्षक की जो काउंसलिंग होती थी वहाँ पर 9,222 जगह थे बिहार में काउंसलिंग के लिए। तो उन काउंसलिंग को वहाँ पर हटा दी जाएगी, इतनी लंबी प्रक्रिया हटा दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 38 यानी 38 जिलों में हर जिले में एक ही नियोजन इकाई रखी जाएगी, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो
डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बनेगी उसी को वहाँ पर जो बहाली होगी, मेरिट लिस्ट जो मेगा सूची बनेगी, एक ही जगह आपको आवेदन करने होंगे। पहले अभ्यर्थी यहाँ पे अलग अलग ज़िले में भी जाके आवेदन कर सकते थे, अलग अलग प्रखंड, अलग अलग ब्लॉक पंचायतों में आवेदन कर सकते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एक बार आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वही एप्लीकेशन आपको सबमिट लास्ट वही फाइनल हो जाएगी। ये फ़ायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब अभ्यर्थियों को केवल एक ही आवेदन करना होगा, अलग अलग जगहों पे यहाँ पर आवेदन करने की बात नहीं की गई है। अब आते हैं चीज़ें आने वाले समय में क्या कहा गया। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। शिक्षक नियुक्ति 2023 में फिर बनाई जा रही है। नई नियमावली को मंजूरी शीघ्र कैबिनेट में मिलने जा रही है। 1 साल से ये न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं, अभी भी इसकी कोई बातें नहीं आएगी। अब आता है सवाल नंबर दूसरा, मेगा सूची कैसे बनेगी। नियमावली बदलने जा रही है, तो मतलब अगर नियम बदल जाएंगे तो आपके जो मेरिट के आधार हैं वो भी बदलने के 100% चांसेस हैं और वो भी बदलेंगे। पुरानी नियमावली के मेगा सूची अंक गणना की इकाई मैट्रिक, इंटर, स्नातक यानी ग्रेजुएशन के बाद जो भी आप पढ़े हैं, प्रशिक्षण, बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी आप कर चुके हैं, उम, अंकों के प्रतिशत एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट बीटेट जो पास हैं उसको यहाँ पर अंक का वेटेज आधार निकाला जाता था। नई नियमावली में लगभग वैसा ही व्यवस्था बनी रहेगी। मेगा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासन विभाग के परामर्श से निर्धारित की जाएगी। देखिए, ये अखबार के माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी कि पुरानी जो मेरिट आधार है उसी मेरिट के आधार पर नई भी मेरिट आधार बनेगी। हम कैसे कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि ये चीज़ें रहेगी, बिल्कुल भी रहने की उम्मीदें नहीं जताई जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग पूछे तो। क्योंकि नई नियमावली जो बन रही है उस नियमावली के आधार पे अभी सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट को फिर शिक्षक ग्रुप में भेजेगा, शिक्षक संगठन से बात करेगी, अलग अलग विद्वानों से, शिक्षा विभाग के अलग अलग विद्वानों से बात करेगी, नई नियमावली में ऐसा कोई त्रुटिपूर्ण ना हो उनके संबंध में बात करेगी। हो सकता है कि यहाँ पर मेरिट के आधार पे भी यहाँ पर सवाल खड़े हों, अगर मेरिट के आधार पे सवाल हो तो इन तथ्यों को यहाँ पर बदल दी जाएगी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी नई नियमावली के जो रूल हैं वो बदल के उसमें 1/4 की व्यवस्था की गई है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं कि बिहार में भी वही चीज़ें लागू हो, लेकिन कुछ कह सकते हैं कि कुछ आधार ये भी हैं कि मेरिट के जो मेगा सूची बनेंगे उसको यहाँ पर कुछ हद तक चेंज कर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये बात हो पाएगी। आगे कुछ है फ़ायदा क्या होगा। देखिए, फ़ायदे नुकसान की बात अभी मुनासिब नहीं होगा करना, इन चीज़ों के बारे में सिर्फ हम जानकारी हासिल कर रहे थे। 4 के बदले 1 नियोजन नियमावली, ये चीज़ें हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट जानना था। वर्तमान में 4 नियमावली के तहत शिक्षकों का नियोजन के 4 प्रकार के प्रावधान हैं। जिला परिषद, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेवा नियमावली के बिहार नगर निकाय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली, बिहार नगर प्रारंभिक सेवा नियमावली, ये 4 नियमावली आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इन नियमावली को अब यहाँ पर हटा दी जाएगी, यहाँ पे इसको ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो बात क्या होगा, नगर पंचायत नियमावली, नई नियमावली की केवल एक ही प्रावधान होगा जो सभी प्रकार के शिक्षक भर्ती पर लागू होगा, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, चाहे वो लाइब्रेरियन पर हो, चाहे वो अपर प्राइमरी लेवल हो या फिर प्राइमरी लेवल हो, चाहे जो भी पुस्तकालय भर्ती हो, अनुदेशक की भर्ती हो, सभी पर एक ही नियमावली लागू यहाँ पर करने की सरकार की ये योजना है। ये चीज़ों पे के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले क्या था, विशेष शिक्षक व सहायक भर्ती के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती, जैसे प्रयोगशाला सहायकों के लिए अलग प्रावधान नहीं था। पहले ही नियमावली में विशेष शिक्षक तथा प्रयोगशाला प्रावधानों की नियुक्ति का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं था। नई नियमावली में इसका प्रावधान प्रस्तावित होगी, यानी इन नई नियमावली जो बनेगी इन शिक्षकों की भी जो भर्ती होगी उसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग अलग नियुक्तियां प्राधिकार व अनुशासित प्राधिकार पर गठन की जाएगी। तो इन चीज़ों को अगर शॉर्ट में हम कह सकते हैं तो पहले जो बहाली होती थी नई पुरानी नियमावली के आधार पर अलग अलग जगह आप आवेदन करते थे, उनको यहाँ पर हटा दी जाएगी। एक बार आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी आवेदन होगी, मेरिट जो बनेगी, हालांकि मेरिट जो बनेगी आपको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड पंचायत 3 स्तरों पर यहाँ तो बननी तय है। तो इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। पहले जो
कुछ शिक्षक भर्ती में अलग अलग नियमावली का इस्तेमाल होता था। अभी बिहार के जो भी शिक्षक भर्ती होंगे एक ही नियमावली के आधार पे होंगे। इन चीज़ों पर फोकस की जाएगी। मेरिट लिस्ट की अगर बात करें, मेरिट के आधार बात करें, तो वो नियमावली, हालांकि पुरानी नियमावली अभी तक चल रही है बात, लेकिन नई नियमावली जब तक नहीं आएगी कुछ कंफर्म इस बारे में नहीं कहा जा सकता। अब देखते हैं नई नियमावली कब तक आई है, कब तक वहाँ पर पास हो पाती है। तो जो भी अपडेट टीचिंग इंस्टीट्यूट के पास आएगी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाएगी। भारत में जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में टीचर भर्ती से संबंधित ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। ऑथेंटिक जो खबरें होंगी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती है। उसके बाद सी टेट, बी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, झारखंड टेट, जो भी भारत में शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उनकी तैयारी ऑनलाइन आपको करवा दी जाती है। हमने आपको नंबर बता दिया 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सी टेट, यूपी टेट, बी टेट और सभी शिक्षक भर्ती की आपको नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर अपना सवाल पूछिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।